हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं आप सब पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही हो साथियों। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र। ये देख रहे हैं विश्व का घटना चक्र। विश्व की घटना चक्र में आज का टॉपिक है विश्व के देश और उनकी सीमाएं, और आगे भी है टॉपिक, वो सभी चीजों का आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले और भी वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी हमारे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएंगे। इसका हम थ्योरी को स्किप करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर से स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एवं डी, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चाइना दोनों हो जाएगा। देखो, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पे भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है भैया। क्षेत्रफल के आधार पर सब विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस हो गया। उसके बाद क्रमशः कनाडा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चीन एवं ब्राजील है। चूंकि इस प्रश्न में स्पष्ट नहीं है कि भैया वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है या भैया जनसंख्या की दृष्टि से, इसमें क्या हो जाए, जनसंख्या की दृष्टि चाइना सबसे आगे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। रूस के बाद कौन हो जाएगा? कनाडा। कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसीलिए अमेरिका इसका माना गया। ठीक ठीक है। तो निम्नलिखित देशों में से उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही कर अवरोही क्रम में रखिए, नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर सही कीजिए। बताइए, ब्राजील, कनाडा, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइए क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक हो जाएगा किसका? रूस का, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले कौन आ जाएगा? कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका ये होगा 1 नंबर पे, ये हो गया 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद होगा चाइना, चाइना, फिर हो जाएगा ब्राजील, ये फिर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएगा? कनाडा आएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसको चाइना, फिर ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, कनाडा सबसे पहले कौन आएगा? कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसका चीन, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, बोलता क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सही आरोही क्रम में इसको दर्शाया। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक किसका हो जाएगा? कनाडा। पहले रूस आता है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद कौन? कनाडा के बाद कौन हो जाएगा सबको? कनाडा के बाद हो जाएगा ये क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। नहीं, पहले होगा अर्जेंटीना, फिर होगा भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील होगा। ठीक है, इस तरह होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत सबसे बड़ा नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? बताइए कौन है भारत से बड़ा नहीं है? तो रूस तो भारत से बड़ा है, ब्राजील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी भारत से बड़ा है, लेकिन ये फ्रांस, फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश जो है वो पहले रूस आएंगे, फिर कनाडा आएंगे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे, फिर चीन आएगा, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तब अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, अतः दक्षिण कोरिया में निम्नलिखित देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सबसे छोटा है? बताइए, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? बताइए, छोटा कौन है? मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। देखो भैया, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित होता है। दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा देश कौन हो गया? मालदीव हो गया। क्षेत्रफल मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबाई है? बताइए, सर्वाधिक समुद्र तट रेखा किसकी लंबाई है? बताइए, भारत की है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ब्राजील की। तो आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा का विश्व में सबसे समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है इनका। ठीक है, कितना है? तो 2,02,80 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश की है? बताइए, सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत? अभी जस्ट हम लोग पर सबसे बड़ी तटीय रेखा किसका है भैया? कनाडा का। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चाइना बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, नेपाल बनाता है। तो कौन बनेगा? बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है,
ये मानचित्र हो गया, ठीक है, मानचित्र आपके लिए नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? कैस्पियन सागर से सीमा साझा कौन कौन नहीं करता है? अजरबैजान, ईरान या इराक या कजाकिस्तान। ये जो आपका अजरबैजान हो गया, ईरान होगा, कजाकिस्तान, ये सभी जो है क्या करते हैं, कैस्पियन सागर के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। लेकिन वहीं अगर इराक की बात करें, इराक जो है ना कैस्पियन सागर के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। कैस्पियन सागर देखो भैया, कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर देखो भैया, मृत सागर जो है आपको मिलेगा जॉर्डन में, इजराइल में, वेस्ट बैंक क्षेत्र आदि में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन। बताइए कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? देखो जॉर्डन में तो आपको मृत सागर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इजराइल में भी मिलेगा आपको, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल दोनों में मिलेगा आपको। इसमें बोलता है एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ई नंबर। दिए गए विकल्पों में लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। लेबनान के साथ भूमि सीमा नहीं है दोस्त, ठीक है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन में, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्रों में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर के आधिकारिक वेबसाइट में मृत सागर की स्थिति इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है, ठीक है। मृत सागर कहाँ दिखाया गया है दोस्त? इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में भैया किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? अब जस्ट में कैस्पियन सागर से परे थे अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। ये सभी 4 के नाम पड़े थे, लेकिन अर्मेनिया का नाम नहीं पड़े थे, ठीक है। तो अर्मेनिया इसका आंसर हो जाएगा। फिर मानचित्र पर आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमा है? बताइए, इजराइल के साथ किन के साथ वैसे साझी सीमा है? इजराइल के साथ कौन कौन सीमा साझी करता है बताइए। लेबनान करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। सीरिया भी करेगा, जॉर्डन और मिस्र भी करेगा, ठीक है। तो ईरान इजराइल के साथ कौन कौन रहेगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? बताइए, चीन सटने वाला कौन सा देश नहीं है? बताइए, रूस भैया चीन के साथ सटता है, बिल्कुल सटता है। तो पाकिस्तान नहीं सटता है चाइना के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान बने थे, मंगोलिया भी नहीं सटता, वहीं बुल्गारिया सटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, मंगोलिया सटता है, बुल्गारिया नहीं सटता है, ठीक है। इसका हो जाएगा भैया पाकिस्तान और बुल्गारिया जो है चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें से मंगोलिया आ गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया आदि शामिल है। जबकि पाकिस्तान और बुल्गारिया चीन के साथ सीमावर्ती देश नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉर्न और अफ्रीका का अंग है, बताइए। हॉर्न और अफ्रीका का अंग कौन कौन है भैया? अल्जीरिया, मोरक्को एवं पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया था जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना या अंगोला। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो हॉर्न और अफ्रीका के जो अंग हो जाएगा वो सोमालिया होगा, इथोपिया और जिबूती। हॉर्न और अफ्रीका भैया कौन कौन हो जाएगा? सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न और अफ्रीका का अंग कौन कौन हो गया? सोमालिया, इथोपिया था जिबूती, इसके क्या हो जाएंगे भैया? अंग हो जाएंगे, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तथा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप से सिंह के आकार का तीन कोना निकला हुआ भाग है, ठीक है। ये कैसा है भैया? सिंह के आकार का निकला हुआ तीन कोना निकला हुआ भाग है। इसके मुख्यतः या जिबूती में, इथोपिया में, इरिट्रिया और सोमालिया आदि क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे? जिबूती में, इथोपिया में, इरिट्रिया में, सोमालिया में सम्मिलित मिलेगा आपको। फिर आता है अफ्रीका के सिंह में किससे सम्मिलित नहीं किया? जस्ट में देखिए, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया याद रखिएगा, और जिबूती के साथ सोमालिया याद कर लीजिएगा। ये सभी सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ देखिए, इथोपिया और इरिट्रिया तो आ ही जाएगा, सोमालिया भी आ जाएगा। क्या सूडान आएगा दोस्त? नहीं, सूडान नहीं आएगा। तो हॉर्न ऑफ सिंह में कौन कौन सा देश आता है दोस्त? वो आएगा जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नामीबिया की सीमा वनिष्ठ है, बताइए किसके साथ? नामीबिया की सीमा किसके के साथ मिलता है? नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ,
अंगोला के साथ, बोत्सवाना के साथ। देखिए इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, चलिए देखते हैं इसमें। जाम्बिया, जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भू आबद्ध देश है, ठीक है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पूर्व में तंजानिया हो जाएगा, पूर्व में मालवी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना, उसके बाद आते हैं दक्षिण पश्चिम में नामिबिया तथा पश्चिम में क्या अंगोला स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित देशों पे विचार कीजिए। बात है अल्बानिया, बोस्निया या हर्जेगोविना, क्रोएशिया या मैसेडोनिया, बताइए। क्योंकि किन देशों की भी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है, बताइए किसके साथ बनेगी। तो इसका हो जाएगा एक दो तीन, तीन हो जाएगा। देखो एड्रियाटिक सागर, इसे एड्रियाटिक सी कहते हैं। जुड़ी सीमा वाले कौन, बाल्कन राष्ट्र, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोर्निया या हर्जेगोविना या मॉन्टेनेग्रो हो गया, और अल्बानिया, ये सभी क्या हो गया भैया, ये सभी आपको एड्रिस सागर से जुड़ी हुई है। एड्रिस सागर से कौन कौन जुड़ा है, राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एवं मोन्टेग्रो, अल्बानिया, ये सभी देश क्या हो जाएंगे आपको एड्रियाटिक सागर से जुड़े होंगे। निम्नलिखित में कौन बाल्कन देश नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन बाल्कन देश नहीं है दोस्त, बताइए। स्लोवेनिया है भैया, बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपको जो है ना बाल्कन देश नहीं हो गया, ठीक है। देखो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो कि भैया बाल्कन पर्वत के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश कौन कौन हो गया, अल्बानिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, रोमानिया आदि जो ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, बताइए मध्य अमेरिका में कौन स्थित नहीं है। पनामा, पनामा आपको मध्य अमेरिका में स्थित मिलेगा। होंडुरास भी मिलेगा, ग्वाटेमाला भी, लेकिन सियारा लियोन, सियारा लियोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उपयोग विकल्प में सियारा लियोन जो है ना अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियारे लियोन जो है ना मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। लिथुआनिया का सीमावर्ती कौन नहीं है दोस्त, पोलैंड, यूक्रेन, यूक्रेन क्या लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, बाकी पोलैंड हुआ, बेलारूस हुआ, लाटविया होगा, ये सब क्या हो गया, लिथुआनिया का सीमावर्ती है। लिथुआनिया, निम्नलिखित देशों में लिथुआनिया, लिथुआनिया का सीमावर्ती अंग कौन कौन है दोस्त, पोलैंड हुआ, बेलारूस हुआ, लाटविया हो गया, तीनों हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन नहीं हो जाएगा, ठीक है। 24 ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल 60% से कम में फैला हुआ है, ठीक है। इसका बी केवल ये बीजन सही होगा, लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो भैया ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इनमें से उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने की दी गई संज्ञा यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,43,610 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 53% भाग पर भैया इंग्लैंड एवं 32% भाग पर स्कॉटलैंड विस्तारित है, ठीक है। निम्नलिखित में किसी ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में किसी ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया, बताइए कौन। मिलानेशिया होगा, माइक्रोनेशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडोनेशिया होगा। देखो भैया माइक्रोनेशिया तो नहीं होगा, मिलानेशिया भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, होगा कौन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को क्या किया गया भैया, ओशिनिया के नाम से अभी देशों के भौगोलिक समूह सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी ये जो है ना आपको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में 14 देश आता है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कितना देश आता है दोस्त, 14 देश आता है। इसमें तीन उप समूह मेलेनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में विभाजित किया गया है, ठीक है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, माइलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में शामिल है ओशिनिया को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है, नहीं है, बताइए। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है। स्कैंडिनेवियन देशों के सम्मिलित आ जाएगा आपको कौन कौन जानते हैं, नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन ये सब आपको शामिल मिलेगा, डेनमार्क भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड आपको स्कैंडिनेविया के देशों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन का आंसर फिनलैंड, ठीक है।
भौगोलिक दृष्टि के स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे आएगा, स्वीडन सम्मिलित है, परंतु भौगोलिक आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे को सम्मिलित किया गया है। वही सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों में अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क आदि सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा इसमें? स्वीडन आ जाएगा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क सम्मिलित हो गया। ठीक है, निम्नलिखित देशों में भैया अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? बताइए, अफगानिस्तान के साथ कौन देश का सीमा नहीं मिलता? बताइए, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। बताइए, अफगानिस्तान के साथ भैया रूस का सीमा तो नहीं सजा होता है, बाकी तजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान, इस सभी का सीमा सजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, हो जाएगी आपको तजाकिस्तान का लगेगा, तुर्कमेनिस्तान का लगेगा, उज्बेकिस्तान का। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमावर्ती है? बताइए, कौन कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत और चीन के साथ कौन? बांग्लादेश, थाईलैंड। बांग्लादेश चाइना के साथ थोड़ी लगेगा, थाईलैंड, तो यहीं पे गलत हो जाएगा ये। कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। सोचिए, बांग्लादेश तो होगा, वियतनाम, वियतनाम नहीं होगा इसीलिए। ठीक है, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, मलेशिया आ गया तो ये भी नहीं हो जाएगा। थाईलैंड, वियतनाम, बस वियतनाम आया, फिर मलेशिया यहाँ पे आया, मलेशिया वियतनाम, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये थाईलैंड लगेगा, लाओस लगेगा, बांग्लादेश, ये तीनों लग जाएगा। थाईलैंड, लाओस, अच्छा, भारत और चाइना का अतिरिक्त नहीं। म्यांमार का सीमावर्ती कौन है? नहीं है, ओ सॉरी, समझ सकते हैं, म्यांमार का सीमावर्ती कौन हो जाएगा? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश जो है ना, म्यांमार का सीमावर्ती होगा। ठीक है, देखो, म्यांमार के कुल अस्थायी सीमा की लंबाई 6562 किलोमीटर है तथा सीमाएं बांग्लादेश से मिलेगा, चाइना से, भारत, लाओस, थाईलैंड से लगी हुई है। इनकी समुद्री सीमा जो है ना, अंडमान निकोबार तथा अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। ठीक है, या था भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? बताइए, भूमध्य सागर किन देशों की सीमा है? बताइए, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। बताइए, किसका हो जाएगा? तो भूमध्य सागर, जॉर्डन, लेबनान, इराक, सीरिया, किसका किसका हो जाएगा दोस्त? बताओ। भूमध्य सागर गया भैया, क्या कहते हैं, रूम सागर। भूमध्य सागर या रूम सागर दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में यूरोप एवं पूर्वी एशियाई महाद्वीप में घिरा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है। ठीक है, यहाँ यह सागर जिब्राल्टर जलमध्यम द्वारा अटलांटिक महासागर से, बॉस्फोरस जलमध्यम के द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भूमध्य सागर के साथ जो सीमा बनाने वाला देश है उसका नाम है अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोन्टेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया आदि। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? जिब्राल्टर जलमध्यम आएगा, किसको किसको? अटलांटिक महासागर से बॉस्फोरस जलमध्यम को क्या कहते हैं? जोड़ता है। वहीं काला सागर क्या करता है? काला, अच्छा, जलमध्यम द्वारा काला सागर को जोड़ता है। नहीं, अटलांटिक सागर, महासागर और काला सागर को कौन जोड़ेगा? जिब्राल्टर जलमध्यम। वह स्वेज नहर क्या करता है दोस्त? लाल सागर से जोड़ देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? बताइए, कौन स्थित नहीं? गेबन है, बिल्कुल, गिनी भी है। ठीक है, गिनी, बिसाऊ की गुआना, गुआना आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं मिलेगा, जबकि गुआना आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, अब आता है दोस्त, बताइए, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पे नहीं है? बताइए, गईबन हो गया, गईबन तो हो ही जाएगा, लाइबेरिया भी होगा, अंगोला भी होगा, लेकिन बोत्सवाना, बोत्सवाना आपको पश्चिमी तट पे नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में बोत्सवाना अफ्रीका के एक स्थल आबद्ध देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अथवा अन्य सभी अर्थात गैबन, लाइबेरिया, अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? बताइए,
सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया बताइए? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा। कौन आ जाएगा? जापान इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे क्या सीमा रहित देश कहते हैं? देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाले सीमा वाला देश है बताइए। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई सीमा वाला देश कौन कौन हो जाएगा? रूस होगा, चिली होगा या चीन होगा, ब्राजील। तो आंसर होगा चिली। चिली क्या होगा? सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाला सीमा वाला देश हो जाएगा। ठीक है। तो इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है बताइए? कौन सा? बुर्नेई, तिमोर लिस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। बताइए किसके साथ इंडोनेशिया अपना भूमि साझा नहीं करता है दोस्त? वो हो जाएगा बुर्नेई। बुर्नेई का साथ है ना अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। बाकी मलेशिया हो गया, तिमोर लिस्ते, पापुआ न्यू गिनी, सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं? इंडोनेशिया अपना सीमा साझा करता है। ठीक है। बिल्कुल हाल में ही निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजातीय के चलते उत्पन्न भूखमरी कारण मृत्यु हुई है? बताइए कौन? अंगोला और जाम्बिया, मोरक्को और ट्यूनिसिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, यमन और दक्षिण सूडान। तो इसका आंसर होगा यमन और दक्षिण सूडान। यमन और दक्षिण सूडान देश ऐसे देश है जहां पर लाखों लोग अकाल, भूखमरी, कुपोषण से पीड़ित है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में इस आधार पर खाद्य आयात को रोक लगा दिया है। देश के आतंकवादी संगठन को आश्रय दे रहा है। ठीक है। अब हम लोग देख लिए, अब अधीन क्षेत्र को देखते हैं। ठीक है, चलिए अधीन क्षेत्र क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आता है दोस्त, देश और अधीन क्षेत्र बताइए। उसके अंदर कौन कौन क्षेत्र आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए कौन कौन सा आता है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया में मर्तिका, डेनमार्क, सांता क्रूज, फ्रांस, ग्रीनलैंड, स्पेन या क्रिसमस। देखिए इनमें से मिलान करना है। चलिए इसका सीधा हम लोग डिस्कशन में देखते हैं। देखो भैया, मर्तिका द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। मर्तिका द्वीप कहाँ हो जाएगा आपको? कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। कैरेबियन सागर में कौन होगा? मर्तिका द्वीप हो जाएगा। ठीक है। और ये कहाँ पे दोस्त? ये फ्रांस का अधिकार है इसके ऊपर। सांता क्रूज कहाँ हो गया? स्पेन का अधिकार क्षेत्र है। सांता क्रूज पे कौन होगा? स्पेन स्पेन का अधिकार क्षेत्र है। ग्रीनलैंड पे किसका होगा? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। ठीक है। क्रिसमस द्वीप पे किसका? ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र हो जाएगा। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का। ठीक है। सांता क्रूज पे स्पेन का अधीन क्षेत्र है और मार्टिनिका द्वीप कैरेबियन सागर का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूट देश है बताइए? निम्नलिखित में कौन सा एक देश स्थल रूट है बताइए? कौन? सूरीनाम, बोलिविया, उरुग्वे या पेरू। कौन हो जाएगा? बोलिविया। बोलिविया क्या होगा? एक स्थल रूट देश हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का एक भाग है? बताइए कौन? आइसलैंड हो जाएगा, कैनरी आइसलैंड, ग्रीनलैंड या क्यूबा। बताइए कौन हो जाएगा आंसर? इसका होगा आंसर सी नंबर, ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? बताइए। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी 1380 ईस्वी में। भैया डेनमार्क, यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया था, तब से राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ठीक है। आइए मिलान करने वाला भाग, एल्यूसियन द्वीप बताइए कहाँ है? एलुसियन, एलुसियन द्वीप जो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? आपको यूएसए में मिला, अमेरिका में एलुसियन द्वीप मिलेगा। बियर द्वीप कहाँ मिलेगा? बियर द्वीप आपको मिल जाएगा कहाँ पे? नॉर्वे में आपको बियर द्वीप मिलेगा। ठीक है। ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क में मिलेगा। जोसेफ फ्रेडलैंड कहाँ पे? रूस में मिलेगा। एलुसियन द्वीप कहाँ मिलेगा? यूएसए में। बियर द्वीप कहाँ मिलेगा? नॉर्वे में बियर द्वीप। वहीं ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क में मिलेगा और उसके बाद फ्रेंच जोसेफ कहाँ मिलेगा? रूस में। पुनः बोलता है भैया, मिलान करने वाला या इनमें से कौन सा सुमेलित है बताइए? कोटालोनिया कहाँ? स्पेन में है। ये बात बिल्कुल सही है। क्रीमिया हंगरी में नहीं दोस्त, क्रीमिया हंगरी में नहीं मिलेगा। उसके बाद मिंडानाओ, मिंडानाओ फिलीपींस में मिलेगा। बिल्कुल ये फिलीपीन में है। ओरोमिया, ओरोमिया का नाइजीरिया में नहीं भैया। इसका आंसर केवल 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है।
कोटालेनिया कहाँ मिलेगा? स्पेन में। ओरोनिया कहाँ मिलेगा? नाइजीरिया में। अब भाई स्थल रुद्र देश का आ गया है। स्थल रुद्र देश को हम लोग पढ़ते हैं, आइए। बोलता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। ये जो लाइबेरिया है, इनमें से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अच्छा आइए आपको देखते हैं स्थल अवरुद्ध होता क्या है, तो इसका पढ़ लीजिए थ्योरी। देखो भैया, स्थल अवरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है, उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितना? 45 है। विश्व में भैया स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितना? 45 है। एशिया महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध देश कौन कौन है? सबसे पहले अफगानिस्तान आएगा, फिर भूटान आया, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया तथा तुर्कमेनिस्तान शामिल है। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। कजाकिस्तान क्या होगा? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थल रुद्ध देश हो गया, जिसकी सीमाएं ईरान से पाकिस्तान, भारत, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध देश कौन कौन हो गया? यूरोप में हो जाएगा ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसेडोनिया, माल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवेनिया, बेलारूस, लिechtenstein, वेटिकन सिटी में क्रोएशिया आदि शामिल हो जाएगा। तो यूरोप महाद्वीप में आप सब देख लिए कौन कौन? ऑस्ट्रिया को देखे, हंगरी देखिए, लग्जमबर्ग देख लिए, सर्बिया देखे, स्विट्जरलैंड देखे, अंडोरा देखे, देश के रिपब्लिक नॉर्थ मैसेडोनिया को भी देख लिए, माल्डोवा देखे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चार्जर में लगा रहे थे। भाई अफ्रीका महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध देश है। भाई अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं कौन कौन हो गया। अफ्रीका में होगा बुर्किना फासो, चाड व माली, रवाना युगांडा, जाम्बिया बुरुंडी, लेसोथो नाइजीरिया, जिम्बाब्वे बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, मालवी, दक्षिण सूडान एवं स्टाविनीस आदि शामिल है। दक्षिण सूडान एक स्थल रुद्ध देश है जो कि सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DR कांगो, युगांडा के चारों ओर से घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सा है? व्हाइट नील। आपसे पूछेगा व्हाइट नील कहाँ मिलेगा दोस्त, तो आपको मिलेगा दक्षिण सूडान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी कौन है? जूबा। जूबा हो जाएगी। इसका मुख्य धर्म क्या है? ईसाई हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध देश कौन हो गया? बोलिविया एवं पराग्वे आदि शामिल हो जाएगा। कौन? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको आदि। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश को अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। एक से अधिक महाद्वीप से विस्तृत देश कौन हो गया? उसको अंतर महाद्वीप देश कहते हैं। इसमें क्या रूस आएगा, जॉर्जिया आएगा, तुर्किया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ऐसे देश है जो क्या अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं, ठीक है। इसका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? बताइए निम्नलिखित में कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश हो जाएगा? कौन भैया? अंगोला हो जाएगा, चाड हो जाएगा, केन्या या सेनेगल। तो हम लोगों ने पढ़े थे चाड। चाड क्या है? एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है यार, ठीक है। फिर आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल कौन कौन है? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड। इसका आंसर क्या होगा? लाओस। लाओस क्या होगा भैया? दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध देश होगा, ठीक है, लाओस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देश में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? बताइए कौन? बोलिविया हो गया, पेरू, सूरीनाम या उरुग्वे। तो बोलिविया क्या हो जाएगा? स्थल रुद्ध देश हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? बताइए अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है दोस्त, ठीक है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल रूप देश नहीं है। इसकी अवस्थिति चलिए, इसमें अवस्थिति देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आदि की सीमाएं समुद्र तटों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल बाधित है, बताइए कौन? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? वो जगह अफगानिस्तान हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ये सभी क्या होगा आपको? स्थल बाधित देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर है तो चयनित चयनित कोड का उपयोग कीजिए। बताइए, एक स्थल रूप देश है, बताइए क्या दक्षिण सूडान एक स्थल रूप देश है? इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। क्या यह बात सही है? बताइए। इसमें केवल जो है ना आपका एक स्थल रूप देश हो जाएगा, एक हो जाएगा सही, और इसकी मुख्य नदी क्या व्हाइट नील हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय में कौन कौन आता है? लाओस आएगा, जॉर्जिया, तुर्की या ट्यूनिसिया। बताइए कौन आ जाएगा आपको अंतर महाद्वीपीय में? अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े थे, अंतर महाद्वीप में जो आता है देश, तो वो आ जाएगा आपको जॉर्जिया और तुर्की। जॉर्जिया और तुर्की एक ऐसा देश है जो का स्थलीय अंतर अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भू आबाद देश नहीं है? बताइए भू आबाद देश कौन सा नहीं हो गया दोस्त? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। कौन है? अजरबैजान एक भू आबाद देश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रूप देश है? बताइए स्थल रूप देश कौन हो जाएगा? बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन। कौन होगा? आप सभी जानते हैं हंगरी। ये क्या होता है? स्थल रूप देश हो गया। हंगरी स्थल रूप देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से घिरा हुआ है। ठीक है, बेल्जियम की उत्तरी सीमा सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर, और यूक्रेन की सीमा काला सागर हेजोब सागर से मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? कौन? अर्मेनिया हो गया, मॉन्टेनिया, बोत्सवाना, इथियोपिया। बताइए कौन आपको चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ? बताइए कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं आगे। देखो, दिए गए अर्मेनिया, बोत्सवाना, इथियोपिया चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? अर्मेनिया, बोत्सवाना, इथियोपिया। बोत्सवाना, इथियोपिया चारों ओर से क्या हुआ? स्थल से घिरा हुआ स्थल रूप देश हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं करता है? बताइए कौन? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है। मेजिनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में, मेजिनॉट फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके दुरंत रेखा भी भारत और बांग्लादेश के साथ नहीं भैया, ये तो अफगानिस्तान के साथ करेगा। ठीक है, गलत वाली बात। क्वेश्चन का आंसर यही सही है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के साथ कौन? हिंडनबर्ग रेखा आएगा, बेल्जियम जर्मनी के साथ हिंडनबर्ग रेखा। आयो अब देश के पुराने नाम का भी है। ठीक है, कौन सा देश को कौन सा पुराना नाम कहा गया है? तो जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। जापान का क्या नाम है? पुराना नाम निप्पन। ईरान का पर्सिया, लेसोथा का बासुता लैंड हो गया। इथियोपिया का पुराना नाम क्या गया? एबिसिनिया। बोत्सवाना का पुराना नाम क्या? बेचुआना लैंड। ठीक है, जिबूती का पुराना नाम क्या हो गया? फ्रेंच सोमाली लैंड हो गया। ठीक है, जाम्बिया का पुराना नाम क्या हो गया? उत्तरी रोडेशिया। ठीक है, मेडागास्कर का पुराना नाम क्या हो गया? मालीगासी गणतंत्र। ठीक है, सुमात्रा का पुराना नाम सुवर्ण द्वीप हो गया। ठीक है, सुवर्ण द्वीप। स्टिवेनी का स्वाजीलैंड हो गया। बुर्किना फासो का पुराना नाम क्या? अपर वोल्टा। ठीक है, बेनिन का क्या? दाहुम। श्रीलंका का पुराना नाम होगा सीलोन। मलेशिया का पुराना नाम होगा फेडरेशन ऑफ मलाया। उसका कांगो लोकतंत्री गणराज्य का पुराना नाम क्या? जारे हो गया, जायरे। ठीक है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया। कंबोडिया का पुराना नाम डेमोक्रेटिक कुपचिया। बेलिज का पुराना नाम क्या? ब्रिटिश होंडुरास। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या हो गया? हॉलैंड। मालवी का पुराना नाम क्या होगा? नियासालैंड। म्यांमार का पुराना नाम क्या होगा? बर्मा। तो ये सभी उनका पुराना नाम था देश। ठीक है, ये सभी उनके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए एक और आते हैं भैया, कौन सा यहाँ पे गया? अब आते हैं अंत, सॉरी इसका क्वेश्चन नहीं है, देखें इसका क्वेश्चन भी देख लो भैया, कितना 3 को तो क्वेश्चन ही है यार। हाँ बोलता है, बताइए सियोन किसका भैया नाम है? तो सियोन हो जाएगा आपका थाईलैंड का पुराना नाम होगा। फार्मोसा, फार्मोसा किसका पुराना नाम हो गया? तो फार्मोसा ताइवान का हो जाएगा। मेसोपोटामिया किसका नाम हो जाएगा? तो इराक का मेसोपोटामिया हो जाएगा। बर्मा किसका होगा? तो म्यांमार का। ठीक है, पुराना नाम। आइए यहाँ पाते हरारे। बताइए बोला कौन सा भी सही सुमेलित नहीं है? हरारे का कौन है? सिलिस बरी नाम है इसका। इथोपिया का भैया क्या नाम है? इथोपिया का एबिसिनिया नाम है। घाना, घाना का क्या? डच गियाना नहीं है, घाना का डच गियाना नाम नहीं है। घाना का पूरा नाम गोल्ड कोस्ट है। क्या? गोल्ड कोस्ट था, ना कि डच गियाना। जिम्बाब्वे सबसे पहले जाना जाता था, तब बताइए कौन सा भैया? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे जाना जाता था। ठीक है,
अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेखा। अंतर्राष्ट्रीय देखो, विश्व में अनेक देश ऐसे देश हैं जिनके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेखा ऐतिहासिक विवादों का चर्चित रही है। इन सीमा और रेखाओं को संक्षिप्त विवरण कौन हो गया? चलिए हम लोग कहाँ थे, तो चलिए हम देख रहे थे अभी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, विश्व में एक अनेक ऐसे देश है जिसके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ऐतिहासिक विवादों का चर्चित रही है। इन सीमा रेखाओं का संक्षिप्त विवरण है जैसे आगे। री रियो ग्रांड नदी देखो, रियो ग्रांड नदी आपको कहाँ मिलेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी सीमा से मेक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में क्या टेक्सास के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मिलाए जाने के बाद विभिन्न कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई थी, क्या रियो ग्रांडे नदी को, ठीक है। इसका बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको दोनों देशों में फैला हुआ है। वो आप विक्टोरिया झील देखो भैया, विक्टोरिया झील क्या करते हैं? विक्टोरिया नियाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजा झील की पानी है, ठीक है। इस पर तंजानिया, युगांडा एवं कानिया, तंजानिया और युगांडा में कानिया का क्या कहते हैं? विक्टोरिया झील पे किसका किसका अधिकार है? तो तंजानिया का हुआ, युगांडा और केनिया, तंजानिया, युगांडा एवं केनिया, इन सभी का क्या होगा? विक्टोरिया झील पे क्या होगा? अधिकार है, ठीक है। यह झील युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केनिया, केनिया, तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केनिया, केनिया, तंजानिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है? विक्टोरिया झील बनाती है, ठीक है। अब आता है मैकमोहन रेखा देखो, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में एक स्थित इसका रेखा है, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था शिमला संधि के तहत हुआ था, ठीक है। शिमला संधि के तहत 1914 ईस्वी में ब्रिटेन ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के साथ तहत किया गया था। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए एक विदेशी सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मदस्य थे। भारत ने इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानती है। यहाँ तक कि चीन जो है शिमला संधि को भी नहीं मानता है, ठीक है। मैगिनॉट रेखा देखो, मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, ठीक है। मैगिनॉट रेखा यह फ्रांस के सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। जर्मनी और इटली से कौन अलग करेगा? तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और इटली को। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पलाइन अल्पलाइन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कंक्रीट की बनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण वर्ष 1930 से 35 में किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी को सीमा बनाती है, ठीक है। ऊपरी राइन नदी किसके किसके बीच में जो सीमा बनाएगी? तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में जो है ना, ऊपरी राइन नदी किसका? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में रेखा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन में। रेड क्लिफ लाइन में मतलब रेड क्लिफ लाइन आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में 49वीं जो है ना 49वीं नॉर्थ अक्षांश समांतर रेखा खींचा गया है। 49वीं नॉर्थ अक्षांश रेखा किसके बाद? संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के बीच में रखा गया। ऊपरी लाइन किसको? नदी फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 49वीं अक्षांश समांतर रेखा किसको कहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका और क्या कहते हैं? कनाडा को अलग करती है। 38वीं बताइए, 38वीं किसको किसको? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया का विभाजित कौन करता है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का विभाजित करने वाली रेखा है, उसका नाम 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। ऑर्डरनिस लाइन बताइए, ऑर्डरनिस लाइन पोलैंड एवं पूर्व जर्मनी को, पोलैंड एवं पूर्व जर्मनी को कौन अलग करेगा? तो भैया ऑर्डरनिस रेखा करेगा। डून्ड लाइन अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को भारत से अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी के पश्चिम में रक्षात्मक सीमा थी, जो कि जर्मनी में बेल्जियम फ्रांस के मध्य में खींची गई थी, ठीक है। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करेगा कौन? मैन रहीम रेखा। मैन रहीम किसको? रूस और फिनलैंड को अलग पृथक करती है। उसके बाद सिज फ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन हो गया? सिज फ्राइड रेखा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल सही। मैगीनॉट, मैगीनॉट रेखा कहाँ पे, मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा, ये भी बात सही है। दुरंत रेखा, दुरंत और बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश नहीं, यहाँ पर जाएगा अफगानिस्तान होगा दुरंत रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग कहाँ हो गया, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा होता है, ठीक है। सॉरी, जर्मनी जर्मनी फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, इटली से अलग करती है, ठीक है। और मैगीनॉट रेखा, जबकि दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी जर्मनी और बेल्जियम फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन गया, हिंडनबर्ग रेखा। निम्नलिखित नदियों में कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, बताइए कौन। सिंधु, नील, री ग्रांडे, राइन। देखो अभी तक हम री ग्रांडे भी पढ़े हैं, राइन नदी भी पढ़े हैं, ये दोनों क्या का सीमा बनाती है, ठीक है। री ग्रांडे जो है ना, अमेरिका और दक्षिण सीमा को मेक्सिको से अलग करती है। अमेरिका और मेक्सिको कौन अलग करेगा, री ग्रांडे नदी, ठीक है। राइन नदी किसको, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाएगा कौन, राइन नदी। राइन नदी किसको बनाएगा, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन नदी अपना सीमा बनाता है। री ग्रांडे नदी कौन, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में कौन बनाएगा, तब यह री ग्रांडे। और राइन नदी कौन बनाएगा, तो राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है री ग्रांडे नदी भैया सीमा बनाती है किसके किसके साथ, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, अमेरिका और क्या कहते हैं, मेक्सिको के साथ। ये होगा इसका बी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, बताइए। वो सभी हम जानते हैं, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पे किसका किसका राज है, तो भैया युगांडा, युगांडा का, तंजानिया का, केनिया का, ठीक है। युगांडा, तंजानिया, केनिया, इसके इसके ऊपर जो अधिकार है, ठीक है। ये देखिए आपका ये हो गया, आपको क्या कहते हैं, पंजाब हो गया, राजपूताना हो गया, इधर हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को दुरंत लाइन अलग करेगा। पाकिस्तान को कौन अलग लगेगा, पाकिस्तान को करेगा आपको, जी हाँ, अफगानिस्तान के बारे में बोला, अफगानिस्तान दुरंत लाइन हो जाएगा, ठीक है। मैकमोहन लाइन क्या है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन सीमा बनाती है, बताइए कहाँ पर रेड क्लिफ, हम जस्ट पढ़े हम लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ बनाते हैं। 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच को विभाजित करती है, जैसा भी हम लोग जानते हैं, पोलैंड और जर्मनी, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत नहीं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन बनाएगा, तो आपको बनाएगा 38वीं समांतर रेखा अलग करेगा, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है भैया, 38वीं उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मैगीनॉट रेखा है, बताइए मैगीनॉट रेखा कौन, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा कौन बनाएगा, मैगीनॉट रेखा, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन, मैगीनॉट रेखा है, ठीक है। ठीक है। अब देशों के राजधानी आ गया, ठीक है। देशों के राज्य में राजधानी का नाम याद रखिएगा। देखो भैया, सिंगापुर का राजधानी कहाँ हो गया, सिंगापुर। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर। बुर्नेई का राजधानी कहाँ गया, बंदर शेरी बेगवान। बंदर शेरी बेगवान किसका, बुर्नेई का आपका हो जाएगा राजधानी। ताइवान, चाइना का कहाँ हो गया, ताइपे सिटी, ठीक है, ताइपे सिटी। ताइवान का कहाँ हो गया, ताइपे सिटी। सीरिया का कहाँ हो गया, दमस्क, दमस्क के दमिश्क। साइप्रस का कहाँ हो गया, निकोसिया, साइप्रस का कहाँ हो गया, निकोसिया। इराक का कहाँ हो गया दोस्त, इराक का राजधानी बगदाद। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी। जॉर्डन का राजधानी अम्मान। बहरीन का राजधानी कहाँ है, मनामा। बहरीन का राज सिटी कहाँ हो गया, मनामा, ठीक है। क्या था, ओमान का कहाँ हो गया राजधानी मस्कट। कतर का दोहा। कंबोडिया का न्यू पेन। यमन का राजधानी साना। सऊदी अरब का राजधानी रियाद। भारत का राजधानी नई दिल्ली। नेपाल का राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम, ये श्री जयवर्धन कोट्टे। मालदीव की राजधानी माले। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है, उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंग योंग, प्योंग यांग, प्योंग यांग, ठीक है। मालदीव का माले, इंडोनेशिया का जकार्ता, श्रीलंका जयवर्धनपुरम, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू, भारत का नई दिल्ली। सऊदी अरब का होगा रियाद, सऊदी अरब का राजधानी रियाद। यमन का साना, यमन का राजधानी साना। कंबोडिया का न्योम्पने, कतर का दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण कोरिया का कौन है, सियोल, दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ हो गया, सियोल। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का राजधानी बिस्केक, कहाँ हो गया, बिस्केक। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद। इजराइल का राजधानी जेरूसलम। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल, अफगानिस्तान का कौन, इजराइल का जेरूसलम। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, किर्गिस्तान का
बिस्केक, बिस्केक, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गया? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान का क्या होगा? नूर सुल्तान राजधानी हो गया, ठीक है। चीन का बीजिंग, जापान का टोक्यो, तुर्की का अंकारा, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, ताजिकिस्तान का दुशांबे, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू, म्यांमार का नापीता। म्यांमार का राजधानी क्या हो गया? नापीता, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मंगोलिया का उलान बटोरा, लाओस की राजधानी वियतनाम, वियतनाम का राजधानी का हनोई, संयुक्त अमीरात का अबू धाबी, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिजी की राजधानी सुआ, न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन, नौरू का यारेन, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, तुवलो का राजधानी फुनफुटी, क्या आता है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोसिया का राजधानी पालीकीर, सोलोमन द्वीप समूह होनियारा, ठीक है। तो होनियारा ये सभी देश हैं। अब आते हैं हम लोग मार्शल द्वीप का मजूर, किरबाती का दक्षिण तरावा राजधानी हुआ, पलाओ का नेगरूल हो गया, फ्रेंच या पोलिनेशिया, पोलिनेशिया का राजधानी का पापीते, न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस में आता है, इसका राजधानी नोमिया, टोंगा की राजधानी न्यूको अल्फा, बुनुआतु, बुनुआतु की राजधानी पोर्ट विला, पापुआ न्यूगिनी की राजधानी पोर्ट मोरेवी, समोआ का राजधानी एपिया। अब आते हैं यूरोप का देश, देखिए लग्जमबर्ग का राजधानी लग्जमबर्ग ही है, बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, फ्रांस का पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड का बर्न हो गया, आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो गया, माल्टा का राजधानी बल्लेटा हो गया, यूनाइटेड किंगडम का राजधानी यूके का लंदन हो गया, लाटविया का राजधानी रीगा हो गया, रूस का राजधानी मॉस्को हो गया, अर्मीनिया, अर्मीनिया का राजधानी येरेवन हो गया, बेलारूस की राजधानी का मिस्क, बेलारूस की राजधानी मिस्क, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया राजधानी कहाँ हो जाएगा? स्कोपजे, स्कोपजे, स्कोपजे किसका? नॉर्थ मैसेडोनिया का हो गया। सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड हो गया। स्लोवेनिया का राजधानी कहाँ हो गया? लजो बलजाना हो गया, लजो बलजाना। बोस्निया या हर्जेगोविना का राजधानी का सराजेवो हो गया। क्रोएशिया का राजधानी जगरेब हो गया। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन हो गया। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो हो गया। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम हो गया। आइसलैंड की राजधानी कहाँ हो गया? रेक्जाविक हो गया। सैन मारिनो की राजधानी सैन मारिनो हो गया। इटली की राजधानी रोम हो गया। स्पेन का राजधानी मैड्रिड हो गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो गया। जनवरी की राजधानी बर्लिन हुआ। ग्रीस की राजधानी एथेंस। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ हो गया? विल्नियस। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी हो गया, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो गया? एम्स्टर्डम हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो गया। पोलैंड की राजधानी वारसा हो गया। हंगरी की राजधानी कहाँ हो गया? बुडापेस्ट हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव हो गया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। अजरबैजान की राजधानी बाकू हो गया। जॉर्जिया की राजधानी का तिलबिसी हो गया। अल्बानिया का राजधानी का तिराना हो गया। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऊपरी उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागर क्षेत्र के प्रमुख देश, उनकी राजधानी। कनाडा की राजधानी ओटावा। सेंट विंसेंट या ग्रेनडाइंस का किंग्स डाउन हो गया। बरमुडा का क्या? हैमिल्टन हो गया। बहामास का निस्काओ हो गया। जमैका का किंग्स डाउन हो गया। जमैका की राजधानी कहाँ है? किंग्स डाउन। बारबोडोस का राजधानी कहाँ गया? ब्रिज डाउन। बेलिज का राजधानी कहाँ है? बेलमोपेन। ग्रेनाड का राजधानी सेंट जॉर्जेस। क्यूबा का राजधानी हवाना। डोमिनियन गणतंत्र का क्या हो गया? सेंट डोमिनिको हो गया। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। कोस्टा का राजधानी जैन जोस। अल सल्वाडोर का राजधानी कौन गया? सैन सल्वाडोर हो गया। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी होगा। निकारागुआ का मनागुआ होगा। होंडुरास का क्या? तेगुसिल्पा हो गया। एंटीगुआ या बरमुडा का होगा? सेंट जॉन हो गया। पनामा का पनामा सिटी हो गया। त्रिनिदाद टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन हो गया। हैती का कहाँ हो गया? पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गया। ग्रीनलैंड का नूक हो गया। उसके बाद संयुक्त अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो गया। बहुत सारा देश का नाम है दोस्त, इसी तरह समझे, सभी को पढ़ते हुए जाना है। आता दक्षिण अमेरिका के देश, देखिए गुआना का राजधानी जॉर्जटाउन हुआ। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो गया। चिली की राजधानी कौन हो गया? सैंटियागो। उरुग्वे का राजधानी कहाँ हो गया? मोंटेवीडियो। सुरीनाम का राजधानी कहाँ हो गया? परामारिबो। पेरू का राजधानी लीमा। ब्राजील का राजधानी ब्रासिलिया। बोलिविया का राजधानी लापाजा। पराग्वे का राजधानी असनियोन। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। अब भाई अफ्रीका महाद्वीप के देश देखिए, मेडागास्कर के राजधानी राजधानी कहाँ होगा? अनंताननरिवो। गिनी की राजधानी कोनाक्रे कोनाक्रे। कोटे द आइवरी की राजधानी कहाँ? यामोसुक्रो। मोरोनी। बुर्किना फासो का क्या? ओगादोगो। टोगो की राजधानी कहाँ है? लोमे। नाइजर नाइजर की राजधानी क्या? नियामी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का
बांगुई, बारूंडी का क्या गीतेगा, कैमरून की राजधानी याओंडे, जिबूती की राजधानी जिबूती, रवांडा की राजधानी किगाली, कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीलिया, सेनेगल की राजधानी डकार, बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा, गैबोन की राजधानी कौन लिब्रेविले, चाड की राजधानी एन दजामेना, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, माली का बमाको, केन्या का नैरोबी, सोमालिया का मोगादिशु, तंजानिया का डोडोमा, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, तुनिसिया का ट्यूनीसिया। अब आइए, लीबिया का राजधानी त्रिपाली होता है, मिस्र की राजधानी काहिरा, सूडान की राजधानी खार्तूम, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, सेशल्स का राजधानी विक्टोरिया, सेशल की राजधानी कहाँ विक्टोरिया, सोम टोमे प्रिंसिपी की राजधानी कहाँ साओ टोम हो गया, अंगोला की राजधानी लुआंडा, उसके घाना की राजधानी अकरा हो गया, मालवी की राजधानी लियोंगवे हो गया, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, मोरक्को की राजधानी रबाट हो गया, बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन हो गया, मोजाम्बिक की राजधानी मपूता, जाम्बिया की राजधानी लुसाका एवं कांगो, कांगो की राजधानी किंगसाका, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, दक्षिण अफ्रीका का प्रिंटिडिया एवं या कैपटाउन। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया हो गया, वैधानिक राजधानी कैपटाउन हुआ, और न्यायिक राजधानी कौन हो गया बुलेम फेटिन हो गया। ठीक है, युगांडा का राजधानी कंपाला, दी गैम्बिया का वेनेजुएला बंजूल, लेसोथो का राजधानी मैसेरू, माइतनिया का राजधानी नोकचट्टा, इथिया का राजधानी अस्मारा एंड सियरा लियोन का फ्री टाउन एंड इस्तावनी स्विट्जरलैंड का गम्बिन प्रशासनिक हो गया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया राज्य उनकी राजधानी देख लो भैया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ हो जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड हो गया, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी हो गया, कैनबरा का राजधानी कैनबरा हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का डार्विन हो गया, क्वींसलैंड का राजधानी ब्रिस्बेन हो गया, विक्टोरिया का राजधानी मेलबर्न और तस्मानिया का होबार्ट। ये सभी राज्य राजधानी था, आप लोग देख लिए। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। आइए मिलाइए, म्यांमार का राजधानी कहाँ है दोस्त? म्यांमार का राजधानी आई रंगून होगा ना। कंबोडिया का राजधानी, कंबोडिया का जगह वियतनाम, वियतनाम का यहाँ हो गया। ठीक है, आइए इसका यहाँ देखिए, देखो सिंपल सा बात, म्यांमार नाम चेंज हो गया है। अब म्यांमार का नाम पीता हो गया, कंबारो का नोम पने हो गया, वियतनाम का हनोई हो जाएगा, लाओस का कौन हो गया, वियतनाम हो गया। ठीक है, निम्नलिखित युगों में कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है दोस्त बताइए? स्लोवेनिया, स्लोवेनिया नहीं, स्लोवेनिया का बार्सिलोना नहीं होगा, स्लोवेनिया का दक्षिणी मध्य यूरोप में तटीय अल्पलाइन देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेशेल्स का विक्टोरिया है, बिल्कुल सही बात। सियारा लियोन का फ्रीटा टाउन हो गया, उज्बेकिस्तान का ताशकंद इसकी राजधानी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा दिए गए देशों के भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है बताइए? पोस्टा में ये बताइए कौन? कराची पाकिस्तान से, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, क्योटो जापान से, या ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ? ये भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, म्यांमार के प्रस्तावित म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है बताइए? कौन सा है? बेसिन, मांडले, मिथकिना, पिन पिन माना, बताइए कौन सा होगा? पिन माना हो जाएगा इसका आंसर। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए? बहामास, नासाउ, ठीक है, कोस्टा रिका, सेंट जोस, निकारागुआ, बेलगांव नहीं, निकारागुआ बेलगांव सम्मिलित नहीं है। डोमिनियन का है सांटो डोमिनियन रिपब्लिक हो जाएगा इसका। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्त? आप सभी जानते हैं पेरू की राजधानी कौन? लीमा हो जाएगा। वियना किस देश की राजधानी? आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है बताइए? चिली का सेंटियागो सही है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स ये भी सही है, उत्तरी कोरिया का सियोल नहीं होता है, दक्षिणी कोरिया का सियोल होता है, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग होता है। ठीक है, इथोपिया का आदिस अबाबा ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है बताइए? चीन बीजिंग बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया वियना, थाईलैंड बैंकॉक, जापान का जापान मुझे मत टोक्यो होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सही सम्मिलित नहीं है बताइए? घाना, घाना का आकरा हो जाएगा। ठीक है, केन्या का नोरेबी, नामीबिया का विंड हॉक, नाइजीरिया का रबात ये नहीं होगा। ठीक है, जोकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है बताइए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, स्पेन में। देखो झोकी झोकी लाट के लिए कौन प्रसिद्ध? इटली में, या झोकी लाट आपको मिलेगा। ठीक है, सूची वन सौ को सम्मिलित कीजिए, तो सूची को नीचे सूची से मिलाइए। विंड हॉक बताइए, विंड हॉक अच्छा इसका मिलाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विंड हॉक हो जाएगा किसका राजधानी? विंड हॉक हो जाएगा आपको क्या? नामीबिया का। आगरा किसका हो जाएगा? आगरा हो जाएगा आपको किसका? घाना का।
नोरोबी हो जाएगा किसका, केनिया का, नोरोबी केनिया, ठीक है। लुसाका क्या, जाम्बिया का। फिर से मिलान कीजिए भैया, केनिया, केनिया भैया किसका आएगा भैया, नोरोबी का केनिया हो जाएगा। युगांडा, युगांडा का कौन होगा भैया, युगांडा कंपाला हो जाएगा। युगांडा कंपाला कौन गया भैया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान, यूक्रेन का कीव हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, ठीक है। कोपेनहेगन का राजधानी बताइए कौन हो गया, कोपेनहेगन का डेनमार्क, बिल्कुल सही है। बर्लिन, बर्लिन की राजधानी आपको मिलेगा, बर्लिन का, जर्मनी, जर्मनी न, बर्लिन जर्मनी का राजधानी नहीं है दोस्त, गलत वाली बात है। पेरिस, पेरिस का फ्रांस है, फिर फ्रांस की राजधानी बिल्कुल है। नॉर्वे ओस्लो की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए, आसमान, जॉर्डन, जॉर्डन का आसमान, बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान का बिश्केक नहीं कर भैया, गलत बात यह है। किर्गिस्तान का राजधानी जन बिश्केक है, ठीक है। उलन बटोरा, मंगोलिया का उलन बटोरा, बिल्कुल सही बात है। यमन, यमन का साना, यह भी सही है, ठीक है। बुल्गारिया, ले भैया, बुल्गारिया का कहाँ हो गया दोस्त, बुल्गारिया का हो जाएगा कौन, सोफिया का राजधानी कहाँ हो गया, बुल्गारिया का राजधानी सोफिया। जॉर्जिया का राजधानी कहाँ हो गया, तिब्लिसी, तिब्लिसी, जॉर्जिया का राजधानी तिब्लिसी। आइसलैंड की राजधानी कहाँ हो गया, आइसलैंड का हो जाएगा क्या, रिकियाविक। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है बताइए कहाँ पे, साइप्रस, बगदाद में, ना भैया। ले, साइप्रस का कोसिया, लेबनान का बेरूत में नहीं, लेबनान का बेरूत नहीं, लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी बेरूत है, लेबनान का राजधानी बेरूत है। अरे भाई क्या भाई, गलत क्या मार दिया, सही नहीं होगा इसका आंसर। लेबनान की राजधानी कहाँ हो गया, बेरूत में, यह बात बिल्कुल सही है दोस्त, ठीक है। तुर्की का राजधानी, तुर्की का राजधानी अंकारा हो जाएगा, ना कि नस्खाबाद। यूक्रेन का राजधानी कीव हो जाएगा, ठीक है। चीन का राजधानी कौन आएगा, चीन का हो जाएगा दोस्त, चीन का बीजिंग हो जाएगा। कनाडा का कौन होगा, ओटावा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा। रूस का मॉस्को हो जाएगा, ठीक है। इसका बीजिंग हो जाएगा, गलत है लेकिन क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। बरूंडी, अफगानिस्तान, ठीक है। ये सभी इसका क्वेश्चन होगा, आपको लगता है आप सभी इसका जवाब मार ही दीजिएगा, चलिए। क्या करें, खींचिए दे क्या, कितना क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है, वो खींचिए देते हैं, हटाइए। ये हो ही गया था, चलिए खींचते हैं फटाफट। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, अगर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, लाओस की राजधानी वियतनाम, माली का बामाकू। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए, कौन सा सम्मिलित नहीं है, फिनलैंड का हेलेंस्की, बिल्कुल सही है। बोलिविया का लापाजा, यूक्रेन का कीव, लेकिन यूथोपिया का लुसाका, ये जो सही सम्मिलित नहीं है। यूथोपिया की राजधानी का आदिस अबाबा है। ये कहता है सूची मिलान कीजिए, अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो गया, अजरबैजान का राजधानी हो गया आपको कहाँ पे, बाकू, बाकू अजरबैजान, ठीक है। गैम्बिया, गैम्बिया का राजधानी कहाँ हो गया, बंजुल। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो भैया अस्ताना। लाटविया का कहाँ हो गया, रीगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए, बुडापेस्ट का हंगरी, किसंका का जहर, बताइए कौन हो जाएगा। डेनमार्क, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड, देखो भैया बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है, किसंका जेरे, नोरवी, केन्या की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी का वेलिंगटन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है बताइए, राष्ट्रीय राजधानी कौन नहीं है बताइए। बॉन और, बॉन और जो है न्यूयॉर्क, बॉन और न्यूयॉर्क का क्या होगा आपको, राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, बीजिंग चाइना का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है बताइए। कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, उसके बाद कहते हैं वेलिंगटन भी हो जाएगा, रियाद, लेकिन ये सिडनी जो है ना, सिडनी ये किसी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है। ये वहाँ का कोई बंदरगाह है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है सिडनी, ठीक है। अब वेलिंगटन न्यूजीलैंड का राजधानी हो जाएगा, और रियाद आप सभी जानते हैं सऊदी अरब का। हेलेंस्की किसका राजधानी, हेलेंस्की फिनलैंड का राजधानी कहाँ है भैया, हेलेंस्की। आइए फिर से मिलान करने वाला, केनिया, केनिया नौरवी, केनिया हो जाएगा। क्यूबा का हवाना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके मिलाना है इसको। आइए, ब्राजील, ब्रासिलिया का ब्राजील होगा, हवाना का क्यूबा होगा, नॉर्वे का केनिया होगा, लुसाका का जाम्बिया हो जाएगा। ब्राजील बताइए भैया, ब्राजील का कौन सा हो जाएगा, तो ब्राजील का हो जाएगा सीधा रियो डो जेनेरियो। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका का हो जाएगा आपको कौन सा भैया, जैन जोसेफ। पेरू, पेरू किसका, लीमा हो जाएगा। आइवरी कोस्टा का यामुस्को हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए, कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिजी का राजधानी सुबह, बिल्कुल बात। फिनलैंड का क्या, फिनलैंड का नहीं होगा,
ओस्लो नॉर्वे का राजधानी होता है, ठीक है। गुआना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत, बिल्कुल बस सही बात है। फिनलैंड फिनलैंड का हेल्सिंकी हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका का आप सभी जानते हैं सीजे वर्धन कोट्टे हो जाएगा। मालदीव का कौन, माले हो जाएगा। म्यांमार का रंगून हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान का क्या हो जाएगा भैया, तजाकिस्तान का हो जाएगा आपको दुशांबे। तंजानिया का राजधानी कौन, डोनामा। और स्विट्जरलैंड का कहाँ हो जाएगा, बर्न। वेनेजुएला का वेलिंगटन। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कहाँ हो जाएगा दोस्त, न्यूजीलैंड का हो जाएगा आपको कोलंबिया। न्यूजीलैंड यहाँ आइए, न्यूजीलैंड का नीचे वाला हो जाएगा, क्या नाम है उसका, देखो भैया, काराकास का वेनेजुएला, कैसर का वेनेजुएला। बोगोटा का कोलंबिया, वेलिंगटन का न्यूजीलैंड, सॉरी वेलिंगटन का न्यूजीलैंड को क्षमा चाहते हैं। निकोसिया का साइप्रस, निकोसिया का साइप्रस, वेलिंगटन का न्यूजीलैंड, बोगोटा का कोलंबिया, काकास का वेनेजुएला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सही सम्मिलित नहीं है। गिनी बिसाओ, बिसाओ बिल्कुल सही बात है। ताइवान का ताइपे हो जाएगा, ठीक है। निकारागुआ का मानागुआ, ये भी सही होगा। मालदीव का माले होगा, ना कि मालबो, ये गलत वाली बात है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में भी दौरा किया था। पराग्वे का राजधानी कौन हो गया, अंसियन, अंसियन हो जाएगा, ठीक है। फिर से मिलान करने वाला आ गया है, मिलान कीजिए आप लोग। उज्बेकिस्तान, ताशकंद। उज्बेकिस्तान का राजधानी कौन हो गया, ताशकंद। ताजिकिस्तान का राजधानी कौन, दुशांबे, दुशांबे। किर्गिस्तान का राजधानी कौन गया, बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान का क्या, अशगाबाद हो गया, ठीक है। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कौन हो गया, बताइए कौन सा। मोरक्को का रबात हो गया। ट्यूनिसिया, ट्यूनिस का हो गया। अल्जीरिया, अल्जीरियर्स का हो गया। लेकिन क्या व्हाट, बमाको का नहीं होगा, ठीक है। एंटीगिया बारमूडा, बताइए कौन सा है। एंटीगिया बारमूडा का सेंट जोन्स हो गया। डोमिनिका का सेंट डोमिनिका होगा। और उसके बाद बोलते हैं अच्छी, डोमिनिका का सेंट डोमिनिका का होगा। डोमिनिका का रसोए, रसोई होगा क्या, रसोए, रसोए इसका हो जाएगा, रसोए, रसोए। और सलवाडोर का कहाँ है, और सलवाडोर, सैन सलवाडोर हो जाएगा। बहामास का न्यूज का वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलान करने वाला है, बताइए। न्यू साउथ वेल्स का, न्यू साउथ वेल्स का क्या हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स का हो जाएगा आपको कहाँ पे, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड का कहाँ होगा, क्वींसलैंड का हो जाएगा सिडनी। विक्टोरिया का राजधानी का, विक्टोरिया का मेलबर्न। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्या, पार्थ हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आज का टॉपिक था। चलिए हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक। विश्व का नगर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।